वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पनीरी की खाद और इसकी स्प्रे के मतलब आप लोगों को अहम अपडेट देंगे। सबसे पहले आप लोग ये हमारी पनीरी चेक कर रहे हैं। ये पहली खत्ती डायमंड सीड है, 123 के नंबर पर जो जारी हुआ था। डायमंड 123 सन क्रॉप की वैरायटी है। ये खुशबू है, खुशबू वैरायटी पैटर्न सीड की। और इससे आगे जो लगा हुआ है वो अनोवा है, एग फार्मा का। सबसे बेहतरीन उगाव अब तक तो जो पनीरी का हुआ है, और जिस पनीरी की हालत अभी तक बिल्कुल बेहतरीन खड़ी हुई है वो खुशबू भी है पैटर्न सीड का। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको खाद के शेड्यूल के बारे में बता दूं और पानी के शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले जब हमने पनीरी का छटा किया तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पर। पहले हफ्ते के बाद एक हफ़्ता यानी कि जब गुजर गया था तो हमने इसको एक पानी लगाया था। फिर जब 7 दिन फिर गुजरे यानी कि 14 दिन बाद फिर एक पानी लगाया है। उसके पर दूसरे पानी पर हमने इस पर थोड़ी सी खाद भी डाली है, सोना यूरिया, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ नॉर्मल रहे, मुरझाए ना। क्योंकि गर्मी की शिद्दत आप लोगों ने देखी है कि पिछले 3-4 दिन से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। तो अभी तक ये छोटी छोटी पनीरी है और ये झुलसाव का शिकार ना हो, हरियाली में रहे, इसलिए हमने इस पर थोड़ी सी सोना यूरिया खाद का छिड़काव किया है। अब 2 पानी हो गए हैं। अब तीसरे पानी के से पहले यानी कि दूसरा पानी हम जब लगा चुके हैं और जब आपकी पनीरी वत्तर में आ चुकी है तो आपने इस पर सुंडी की और फ्लाई की यानी कि सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला वगैरह इनकी और सुंडी वगैरह की ये स्प्रे आपने मिलाकर करनी है। आपको पता है कि बरसीम जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, तो आजकल सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ना हो कि आपकी अभी पनीरी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी पनीरी है तो सुंडी का हमला हो जाए और सुंडी इसके तने को खा जाए। तो आपने दूसरे पानी लगाने के बाद जब आपकी पनीरी वत्तर पे आ जाए तो आपने सुंडी और सफ़ेद मक्खी वगैरह की ये तमाम तर बीमारियाँ आपकी कंट्रोल हो जाएंगी, आपकी पनीरी बाहिफाजत रहेगी। और तीसरे पानी पर आपने जिंक भी लाजमन डालनी है। अब हम जब तीसरा पानी पर जिंक डालने का इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको पनीरी की कंडीशन दिखा देता हूँ। पनीरी का थोड़ा सा रंग जो है वो जर्द है, ज़्यादा गहरा रंग नहीं है। पनीरी माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी हुई है। 4-4 मरले हमने फी एकड़ के लिए काश्त किए हैं। अच्छा, जो हमने घास की स्प्रे करनी है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ, नुकीलेदार वाली जड़ी बूटियाँ, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जो भी हमने घास वाली स्प्रे करनी है वो अभी नहीं की हमने अभी तक हमने इस वजह से नहीं की क्योंकि पनीरी अभी छोटी छोटी है। आपके सामने बिल्कुल छोटी छोटी पनीरी है। तो अगर अब अभी हम कर दें तो शायद इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए। क्यों, बाकी स्प्रे वाले माहिरीन तो यही कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इफेक्ट होता है। ज़ाहिर बात है, अगर साथ वाली जड़ी बूटियाँ इससे ज़्यादा मजबूत हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो अभी तक थोड़ा सा ये मजबूत हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, यानी कि तीसरे पानी के बाद हम इंशाल्लाह इस पर जड़ी बूटी वाली स्प्रे लाजमी करेंगे। फार्म क्लीन के नाम से वो एक स्प्रे मिलती है, इंशाल्लाह बिल्कुल पनीरी में से घास का सफाया हो जाएगा। पिछले साल हमें किसी बंदे ने कहा था कि पनीरी में घास जो है वो आपको दातरी की मदद से खुद इसमें से उखाड़ना होगा, इसकी कोई स्प्रे नहीं होती। तो आप लोग भी ये बात ध्यान में ना रखिएगा, बिल्कुल पनीरी पर स्प्रे मिलती है। जब आप उस पनीरी पर स्प्रे करेंगे तो आपकी पनीरी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, घास का एक तीला भी आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपने तीसरे पानी पर वत्तर आने पर लाजमी स्प्रे करनी है, ज़्यादा बड़ा भी घास नहीं होने देना। आपको पनीरी की कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पनीरी खड़ी हुई है। तो तीसरे पानी के बाद हम इंशाल्लाह घास वाली स्प्रे भी करेंगे, साथ साथ आपको शेड्यूल बताते जाएंगे। तो अभी तक आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।